हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं एक इन्वेस्टमेंट ट्रेनर हूं और मैं लोगों को सिखाता हूं कि लोग किस तरह से स्टॉक मार्केट का यूज़ करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि स्टूडेंट्स को शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो पहले हम बात करते हैं कॉलेज या स्कूल की, कि हम लोग कॉलेज या स्कूल में क्यों जाते हैं। तो हम कॉलेज या स्कूल में जाते हैं स्टडीज करने के लिए, और फिर वही बात है कि हमें स्टडीज क्यों करनी होती है। तो स्टडीज हम इसलिए करते हैं कि जिस भी फील्ड में हम कल को जाना चाहते हैं उसके लिए हमें नॉलेज एक्वायर हो सके और फिर हमें उस फील्ड में काम मिल सके, उस फील्ड में जॉब मिल सके। और फिर वही बात है कि हमें जॉब क्यों करनी होती है, काम क्यों करना होता है। तो जॉब या काम करना होता है हमें पैसे कमाने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया पैसे से ही चलती है और हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए होता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि जो हम 10-12 साल 15 साल अपनी एजुकेशन के लिए अपने स्कूल में अपने कॉलेज में देते हैं, तो हमें स्कूल या कॉलेज में मनी मैनेजमेंट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ खास हमें सिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं कम एज से स्टार्ट करके, क्या कंपाउंडिंग होती है, कैसे हम मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कोई भी काम अगर होता है तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क कौन लोग करते हैं कि जो भी लेबर क्लास के लोग हैं, रिक्शा वाला है, तो इस तरह के लोग क्या है हार्ड वर्क करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो बेसिकली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है कि स्मार्ट वर्क के थ्रू कम टाइम में और कम एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट लेके आए जा सकते हैं, ज्यादा चीजें की जा सकती हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी इनकम भी दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड इनकम, दूसरी होती है स्मार्ट इनकम, जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो मैं आपको बताता हूं कि जो एक्टिव इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है इसमें क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें रेगुलरली काम करना पड़ता है, जैसे किसी की जॉब हो सकती है, उनकी किसी की शॉप हो सकती है, कि उनका और बिजनेस हो सकता है जिसमें उनको रोज डेली जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी उनको पैसा मिलता है। अगर काम करना बंद कर देते हैं या ऑफिस जाना बंद कर देते हैं तो पैसा मिलना ही बंद हो जाता है। उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। और जो पैसिव इनकम होती है वो हो सकती है किसी की कोई इन्वेस्टमेंट किसी ने की है, मान लीजिए किसी कोई बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी के अंदर कोई रियल एस्टेट लेके किसी को मकान जो है वो किराए पे दिया हुआ है, तो वहां उनको हर रोज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेंट उनको अपने आप मिलता है, इंटरेस्ट उनको अपने आप घर पे मिलता है और उनको रोज वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो उनका टाइम बचता है उसके अंदर, वो कल को उस टाइम को और किसी चीज को सीखने में यूज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपनी और चीजों को टाइम दे सकते हैं। वहीं जो एक्टिव इनकम वाले लोग हैं उनको वो काम करना ही पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसके लिए एक वॉरेन बफेट सर का बहुत मशहूर कोट है। वॉरेन बफेट सर जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं कि इफ यू कांट फाइंड अ वे टू अर्न व्हाइल यू स्लीप देन यू हैव टू अर्न अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आपको ऐसा तरीका नहीं ढूंढते हो कि आप सोते टाइम भी पैसा कमा रहे हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और एक्टिव इनकम की यही प्रॉब्लम होती है कि कोई चाहे 10,000 रुपये कमा रहा है, चाहे कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, अगर नौकरी बंद तो पैसा बंद, काम बंद तो पैसा बंद। आपने लॉकडाउन के केस में भी देखा होगा कि 3 महीने तक सबके ऑफिस बंद हो गए, सब फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो सब लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग सेकेंड इनकम बनाना सीखें, हम लोग इन्वेस्टमेंट करना सीखें। तो देखिए, शुरू में तो सबको ही नौकरी करनी पड़ती है, सबको ही काम करना पड़ता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम अपना आज कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम अभी स्टडीज कर रहे हैं, चाहे हम कल को जॉब में जाएंगे, तो हमें हमेशा अपनी सेकंड इनकम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपनी नौकरी के ना गुलाम बन के रह जाते हैं कि चाहे उन्हें वो नौकरी करनी पसंद है नहीं है, चाहे उनकी तबीयत ठीक है नहीं है, उनको काम करना ही पड़ता है। अगर बाई चांस किसी की नौकरी चली जाती है तो बिल्कुल ही रोड पे आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम उसमें क्या होती है कि उनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता, कोई उनके पास सेकंड इनकम का सोर्स नहीं होता, इसलिए ना तो वो दूसरी जॉब या कोई काम करने का रिस्क ले पाते हैं, ना उस काम को छोड़ पाते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग अपनी सेकंड इनकम जनरेट करें। अब जो तरीका मैं बोलता हूं उसको मैं बोलता हूं कि रिच फॉर्मूला। रिच फॉर्मूला क्या है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, देयर मनी वर्क्स फ्रॉम देम। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और यही बात है, अगर हम आज अपनी सोसाइटी में देखेंगे, हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारे स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स हैं, सबको पैसों के लिए तो काम करना आता है, लेकिन अपने पैसों से काम कराना बहुत ही कम लोगों को आता है। तो मैं यही चाहता हूं कि हम जो भी आज स्टडी करें, क्योंकि हम आज स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपना टाइम या एफर्ट्स डालने पड़े। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप उसकी स्टडीज कीजिए, आप उसमें टाइम दीजिए, सब काम कीजिए,
मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज करने के लिए बोल रहा हूं, जिससे हम पैसे से अपना पैसा कमा सकें और अपने लिए आने वाले टाइम में एक फाइनेंशियल फाउंडेशन क्रिएट कर सकें और हम बेटर पोजीशन में आ सकें कल को। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक अपनी सेकंड इनकम का जरिया बनाओ। तो जो जरिया मैं आपको बनाना चाहता हूं वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग के अंदर हम कंपाउंडिंग की पावर को यूज करेंगे और कंपाउंडिंग की पावर को यूज करके अपने पैसे को बढ़ाना सीखेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कंपाउंडिंग क्या होती है और किस तरह से हम कंपाउंडिंग का यूज करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल रिटर्न में क्या होता है कि मान लीजिए जो भी पैसा आज हमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर कोई फिक्स परसेंटेज है, मान लीजिए 5% है, तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 5% पे, तो 5,000 रुपए हमें हर साल इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, 5% रिटर्न मिली, तो पहले 1 लाख पे आपको 5,000 मिलेगा और अगले साल क्या होगा, 1 लाख प्लस 5,000 दोनों कंबाइन हो जाएंगे और फिर उसके 1 लाख 5,000 के ऊपर हमें 5% मिलेगा। और ऐसे ही हर साल जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो अक्यूमुलेट होता रहेगा और चीजें, और उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा। तो इस कंपाउंडिंग की पावर को जब हम यूज करते हैं तो हम लॉन्ग टाइम में काफी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए काफी वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लीजिए 2 लोग हैं और पहला आदमी 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है अगले 10 साल के लिए और उसको हर साल 15% की रिटर्न मिलती है। तो बाद में 10 साल बाद जो उसको पैसा मिलेगा वो मिलेगा लगभग 13 लाख रुपए और जो उसकी इन्वेस्टमेंट जाएगी वो जाएगी 6 लाख रुपए, मतलब उसने 6 लाख रुपए लगाए और 13 लाख उसको मिलेंगे, तो उसका जो प्रॉफिट आया वो है अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए का। और वहीं कोई दूसरा आदमी है वो सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो पहले वाला है उससे आधे से भी कम, और उसको भी सेम रिटर्न मिलती है 15 साल के लिए, लेकिन वो क्या करता है, वो उस अमाउंट को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो जानेंगे उसको कितना पैसा मिलेगा, उसको मिलेगा 26 लाख रुपए और जो उसका पैसा अपनी तरफ से इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 4,80,000 रुपए। उसको जो प्रॉफिट मिला वो मिला 21 लाख रुपए का। तो पहले वाले केस में उसको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था 7 लाख रुपए का, जबकि रिटर्न दोनों की सेम थी 15% की। दूसरे वाले ने पैसे भी कम लगाए, उसको रिटर्न मिली 21 लाख रुपए की, यानी कि 3 गुना ज्यादा। अब अगर इस एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि दूसरे वाली पार्टी ने पैसे कम लगाए लेकिन रिटर्न उसको ज्यादा मिला। क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि उसने उसका टाइम जो हॉरिजन था वो डबल कर दिया। उसने 10 साल के लगाया तो उसने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो कंपाउंडिंग होती है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा कि उस अमाउंट के आपको रिटर्न कितनी मिल रही है, और तीसरा कि हम कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये स्टूडेंट्स के लिए दिया है, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज्यादा पैसा तो किसी के पास होगा नहीं। तो लेकिन अगर हम कम पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और एक एवरेज रिटर्न हमें मिल जाती है तो लंबे टाइम में हम अपने लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब बात लेकिन ये आती है, कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कम पैसे की या ज्यादा पैसे की, तो हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास तो पैसे होते ही नहीं है, तो हम इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। तो देखिए ऐसा होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैं ये मानता हूं आज की डेट में जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबको ही पॉकेट मनी मिलती है। सब लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हैं, सब लोग मूवीज भी देखते हैं, सब लोग मैकडी में बर्गर भी खाते हैं, सब लोग पिज्जाज भी खाते हैं, सब काम होते हैं। तो आप अगर सिर्फ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं और अपनी पॉकेट मनी से 500 1000 रुपए भी महीना निकाल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो क्या फायदा होगा कि आप तो एक तो आपकी भी उम्र कम है, आपका कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको घर चलाना है, तो कम पैसे से अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारा रिस्क भी कम रहेगा, प्लस हम साथ साथ इन्वेस्टमेंट सीख जाएंगे, और कल को जब हमारी जॉब लगेगी, जब हम एक्चुअल अर्निंग में आएंगे, तब तक हमें एक इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी, और फिर हम सिर्फ उस अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा रिटर्न्स हमें मिल जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, उसको लंबे टाइम के लिए लेके जाइए। आपकी एज कम है तो आपके ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी जल्दी आने वाली नहीं है, तो हम उसको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके काफी अच्छा अपने लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये बात हो गई कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक और टर्म बताता हूं जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर। तो इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा रूल ये होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी चाहिए कि हमारा जो रिटर्न है वो महंगाई दर या इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। अब महंगाई दर क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कल को पिछले साल कोई चीज 100 रुपए की आती होगी, तो आपने देखा होगा हर साल कीमतें बढ़ती हैं, तो अब वो चीज हो सकता है 105 रुपए की 110 रुपए की आए। तो इसको जो महंगाई बढ़ना है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई की दर।
तो अगर हम आज इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो महंगाई की दर है वो है 6% की। तो क्या रूल हुआ कि हमें इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका 6% से ज्यादा इंटरेस्ट हो या ज्यादा रिटर्न हो। क्यों कि मान लीजिए जिस भी काम के लिए आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो चीज हम कल को फ्यूचर में खरीदना चाहते हैं तो अगर हमारे इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट होगा तभी हम उसको खरीद पाएंगे ना, वरना पता लगा वो चीज ज्यादा महंगी होगी और हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा था वो कम रह गया उसको खरीदने के लिए। तो इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा हमें रिटर्न मिले। तो आज अगर हम बात करते हैं कि बैंक इंटरेस्ट की, तो सेविंग अकाउंट के अंदर जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो है 4% का। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम देखें और अपना पैसा अगर हम बैंक में रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि इन्फ्लेशन 6% है, इंटरेस्ट हमें 4% मिल रहा है, तो हर साल हमें 2% का नुकसान हो रहा है। तो कल को जो भी चीजें हम उन पैसों से खरीदना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट से करना चाहेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा पैसा कम हो जाएगा बढ़ने की इन्फ्लेशन के हिसाब से। और वहीं अगर हम बैंक में एफडी भी कराते हैं तो एफडी का भी अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास का हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो उस इन्फ्लेशन को ही लगभग कवर करेगा और उससे भी हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए अगर हम बेटर रिटर्न चाहते हैं, बेटर फाउंडेशन चाहते हैं, तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब होता क्या है कि स्टॉक मार्केट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अगर डायरेक्ट कंपनीज में जाएंगे तो उसमें काफी रिस्क होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है जो हमसे पैसा लेके मैनेज करता है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, कब शेयर खरीदने हैं, कब बेचने हैं, किस कंपनी के शेयर कितने खरीदने हैं, कितने नहीं खरीदने हैं, वो सारा हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करता है। इसके अंदर हम 500 पर मंथ मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे शुरू से लगाने हैं। हर महीना हम कुछ पैसा अगर 500 रुपये महीना भी लगाते हैं तो उससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम उस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। इसकी मैं आपको डिटेल्स पूरी नहीं आज दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो जाएगी। इसके लिए ना पहले से ही मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका नाम है कि नए लोग स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। उसके थ्रू आप सीख सकते हो कि किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करते हैं, किस तरह स्टॉक मार्केट काम करते हैं, हम किस तरह से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।